नमस्कार साथियों। आज का ये वीडियो वृश्चिक राशि वालों के लिए है और देखेंगे कि आने वाला वर्ष 2025 जो है वो वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो भगवान का नाम लेते हुए, ईश्वर की प्रार्थना करते हुए हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात करेंगे। अच्छी बातों के बारे में बात करने का प्रयास करेंगे। बाकी 2024 जो है वो बस अब जाने ही वाला है। 2025 बस दस्तक ही दे रहा है। कुछ दिन का समय ही रह गया है। तो जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं, गणेश वंदना करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो आज भी हम वही करते हुए ओम गणेशाय नमः का पाठ करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आने वाला वर्ष 2025 वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। क्योंकि 2025 में 4 बड़े जो ग्रह हैं उनका राशि परिवर्तन होगा। तो जो ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है वो किसी भी राशि वालों के लिए विशेष सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम लेकर आता है। और परंतु जब हम राशिफल की बात शुरू कर रहे हैं तो अभी इस समय चलिए कुछ अच्छी ही बातें ज़्यादा करेंगे। नकारात्मक चीज़ें भी थोड़ी बहुत मैं आपको बताऊंगी, पर पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करूंगी। तो वर्ष की शुरुआत में ही जनवरी 21 को मंगल जो हैं वो आपके राशि स्वामी भी हैं, आपके लग्नेश भी हैं, और वो पतित हो जाएंगे और पतित होकर पिछली राशि में गिर जाएंगे। बृहस्पति अक्टूबर 2024 से वक्रीय चल रहे हैं और 2025 में वो 4 फरवरी को जाकर मार्गी हो जाएंगे। तो बृहस्पति की वजह से जो भी कुछ चीज़ें थी जो नहीं हो पा रही थी वो उनके मार्गीय होने पर आप आशा कर सकते हैं कि होने लगेंगी। और 29 मार्च का समय एक ऐसा समय होगा जब 6 बड़े ग्रहों का जमावड़ा जो है वो मीन राशि में होगा, और मीन राशि जो है वो आपकी जन्म कुंडली जो है वो उसके पंचम भाव में पड़ती है। तो वहाँ पर 6 ग्रह इकट्ठे होंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा ग्रहों का। और इन सबसे परे जो सबसे विशेष घटना होने वाली है इस वर्ष में, वो है देवगुरु बृहस्पति की स्पीड, उनकी गति का बहुत ही अधिक तेज रहना। तो इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति जो है वो अतिचारी रहेंगे, उनकी जो गति है वो बहुत ही तेज रहेगी। और उनका राशि परिवर्तन भी इसी वर्ष होगा। तो वो मई में आपके सप्तम भाव को छोड़कर अष्टम भाव में आएंगे, जहाँ पर मिथुन राशि है। वो अभी तक वृष राशि में चल रहे हैं। तो मई में 14 मई के आसपास उनका राशि परिवर्तन होगा और वो अष्टम भाव में आ जाएंगे। और 6 महीने वहाँ वो रहेंगे, क्योंकि उनकी गति बहुत तेज है। और लगभग 2.5-3 महीने के लिए वो अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में चले जाएंगे, जो कि पड़ेगी आपके नवम भाव में। तो वैसे तो सामान्यतः जो बृहस्पति हैं वो एक वर्ष में ही राशि परिवर्तन करते हैं, परंतु इस वर्ष अक्टूबर में वो आपके 2025 में वो आपके नवम भाव में आएंगे, अपने उच्च की राशि में आएंगे। तो भी कुछ विशेष प्रभाव आपके ऊपर ज़रूर पड़ेंगे। तो क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे वही सब आज हम देखेंगे। आप चाहें तो अपनी लगन कुंडली से भी इस भविष्यवाणी को देख सकते हैं, और चाहें तो चंद्र कुंडली से भी देखें। जहाँ से आपको ठीक लग रहा है वहाँ से आप इसको देखने का प्रयास करें। तो आइए ग्रहों की जो दशाएं हैं और ग्रहों का जो गोचर है उनके आधार पर आज हम वृश्चिक राशि वालों के लिए जानेंगे कि उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आने की संभावनाएं हैं वर्ष 2025 में। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके लग्नेश की, मंगल की, जो पतित हो जाएंगे 21 जनवरी को, और वो अष्टम भाव में आ जाएंगे। पतित मतलब अपनी राशि जिसमें कोई ग्रह चल रहा है उससे पिछली वाली राशि में चले जाना। इसे फॉरेन प्लैनेट भी कहते हैं। और ये जो है इसे ये कभी कभी जो ग्रह हैं वो उल्टा चलने का काम करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि कभी कभी ग्रह कुछ काम छोड़ आए थे, भूल गए थे, वो इस समय में पूरा करने का वो प्रयास करेंगे। और ये जो चाल है ग्रहों की वो सूर्य की गति पर ही आधारित होती है। तो इसी कारण उनकी जो चालें हैं वो ग्रह का अतिचारी होना, वक्रीय होना, मार्गीय होना, ये सब भी सूर्य की गति पर ही निर्भर करता है। तो या तो कोई ग्रह जो है वो बहुत इनिशियल डिग्री में हो, और या फिर वो वक्रीय रहा हो बहुत समय से, तो वो पतित होकर पिछली राशि में गिर जाते हैं। तो इस बार मंगल के साथ ऐसा हो रहा है।
तो आपके कुछ छूटे हुए काम थे, आपकी कोई प्रॉपर्टी का कोई काम था, पैतृक प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम था और कोई काम अटक रहा था, तो वो इस समय में पूरा हो जाएगा। और मंगल जो है वो इस समय विपरीत राजयोग भी इस समय में बनाएंगे, अर्थात छठे भाव में उनकी मेष राशि पड़ती है और मेष राशि के स्वामी होकर वो अष्टम भाव में कुछ समय के लिए रहेंगे, तो फिर वो एक विपरीत राजयोग बनाएंगे। इस कारण कुछ आपके जो पुराने अटके हुए काम थे वो इस समय में पूरे हो जाएंगे। हो सकता है आपने कोई कंपटीशन दिया हो, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा हो, वो इस समय में आ सकता है। कोई लीगल काम हो, वो इस समय उसका रिजल्ट आ सकता है। या तो फिर कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ काम था, तो कोई ऋण से संबंधित काम था, जो कोई बीमारी से संबंधित कोई काम था जो अटका हुआ था, नहीं हो पा रहा था, वो अब हो जाए। तो आठवें भाव में बैठकर मंगल ये रिजल्ट आपको देने का प्रयास करेंगे। अब जब अष्टम भाव में मंगल बैठ जाएंगे तो फिर वो अपनी सातवीं दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे, जहाँ पर धनु राशि है। तो फिर ये भी हो सकता है कि कोई धन प्राप्ति का कोई काम था जो रह गया था, वो आपको इस समय में पूरा हो जाए। कहीं से कोई एरियर था, कोई आपका प्रमोशन था, ड्यू था, या फिर कुछ ऐसी चीज़ कि कहीं आपने किसी को कोई पैसा उधार दे रखा था, वो नहीं दे रहा था वापस, इस समय में वो आपको मिल जाए। तो गुप्त सोर्स से मिलने वाले धन की हम इस समय में आशा कर सकते हैं। 4 फरवरी आएगी तो जो बृहस्पति वक्रीय चल रहे थे 2024 से, वो अब वो मार्गीय हो जाएंगे और सप्तम भाव में होंगे। इस समय में वो वृषभ राशि में होंगे, तो सप्तम भाव में बैठकर बृहस्पति आपको अच्छे ही परिणाम देंगे। आपके विवाह में कुछ बाधाएं थी, इसी कारण आपका विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह के योग नहीं बन पा रहे थे, तो वो अब बन जाएंगे। कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था, तो इस समय वो रिश्ता मिल जाएगा। बातचीत आगे नहीं बढ़ रही थी, तो इस समय वो आगे बढ़ सकती है, विवाह से संबंधित बातचीत। और यदि व्यापार में वृद्धि की आप उम्मीद कर रहे थे, जो नहीं हो रही थी, वो इस समय में आपको होने की संभावना रहेगी। बृहस्पति सप्तम बृहस्पति आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं, तो फिर इस तरह से बृहस्पति जो है वो सप्तम भाव से 11वां भाव जो पड़ता है वहाँ पर बैठे हुए मीन राशि जो है वो उसके स्वामी बनते हैं और बैठे हुए हैं वो सप्तम भाव में। और यहाँ से वो धन स्थान को देखेंगे, तो आपकी लगन को देखेंगे, तो धन का संचार होगा। धन योग बन रहा है, लक्ष्मी योग बन रहा है और आपकी कुंडली में वो धन स्थान के भी स्वामी हैं, लक्ष्मी स्थान के भी स्वामी हैं और केंद्र में बैठे हुए हैं, लगन को देख रहे हैं। तो जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनको भी लाभ होगा। सप्तम में बैठे हैं तो सप्तम भाव जो है वो आपको बैलेंस देता है, तो जीवन में इस समय आपको बैलेंस देखने को मिलेगा। जो अनस्टेबिलिटी चल रही थी उससे इस समय में आपको राहत मिलेगी और कुछ लाइफ जो होगी आपकी वो स्टेबल होगी। शुक्र बहुत लंबे समय के लिए उच्च के रहेंगे, बीच में वो वक्रीय भी हो जाएगी, परंतु काफ़ी समय तक वो 4 साढ़े 4 महीनों के लिए वो मीन राशि में बैठकर उच्च के होंगे, क्योंकि शुक्र जो है वो मीन राशि में उच्च के होते हैं। मीन राशि आपके पंचम भाव में है, तो समझ लीजिए कि पंचम भाव में बैठकर शुक्र जो है वो उच्च के रहेंगे। वैसे तो शुक्र का जो गोचर है वो 28 दिन का ही होता है तकरीबन, और 28 दिन पूरे करने के बाद वो दूसरी राशि में चले जाते हैं। परंतु इस वर्ष 28 जनवरी को शुक्र आपके पंचम भाव में आएंगे, 31 मई तक वो यहीं रहेंगे। बीच बीच में वक्रीय भी होंगे, उनकी गति भी कम हो जाएगी, फिर दोबारा से बारगी होंगे। तो जो उन्होंने समय इस बीच में जो गवाया था उसको वो रिकवर करेंगे और बहुत लंबे समय तक उच्च के रहेंगे, तकरीबन 4 साढ़े 4 5 महीने के लिए। और पंचम भाव में उच्च के रहेंगे, तो पंचम भाव से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। और शुक्र के बारे में सभी जानते हैं कि शुक्र लक्ष्मी है, भोग हैं, भौतिक जीवन है, ऐश्वर्य, आराम, लग्जरी हैं। और लक्ष्मी स्थान में आकर वो उच्च के हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ समय के लिए वो राहु के साथ भी बैठेंगे। राहु और शुक्र जो है वो गुरु और चेला की जोड़ी बन रही है। वैसे तो राहु किसी के बस में नहीं आते हैं, जिसके साथ बैठते हैं उसको ग्रहण लगा देते हैं, परंतु राहु और शुक्र दोनों गुरु और चेला हैं और राहु जो है वो अपने गुरु का सम्मान तो करेंगे ही, इस कारण शुक्र उनको कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि शुक्र राहु के गुरु हैं और दैत्य गुरु भी हैं। तो कोई भी गुरु जो है वो अपने शिष्य को कंट्रोल करने की क्षमता तो रखता ही है।
और बाकी कोई भी ग्रह होता है वो राहु के साथ में जब आते हैं तो उनसे मिलने वाले परिणामों में कमी कर देते हैं, परंतु शुक्र के साथ वो आकर बैठेंगे तो फिर हर तरफ से आपको लाभ ही देंगे। और शुक्र जो हैं वो आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, जहाँ पर उनकी तुला राशि है, तो आपको विदेश संबंधी लाभ मिलेगा। और राहु जो है विदेश के कारक भी हैं, तो विदेश में जो लोग रह रहे हैं वो उनको भी लाभ होगा, क्योंकि राहु भी वृद्धि के कारक हैं और पंचम में बैठे हैं, तो पैसा भी बढ़ेगा आपका। पति पत्नी दोनों की इनकम बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि सप्तम भाव पति पत्नी का होता है और सप्तम से 5वां भाव 11वां भाव होता है, तो पति पत्नी को भी लाभ होगा। पंचम में शुक्र और राहु बैठेंगे तो हो सकता है कि आप ऑनलाइन यदि डेटिंग कर रहे हैं, किसी को किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो फिर उसको आगे बढ़ाने का समय आपको इस समय में मिलेगा। या किसी के साथ आप ऑनलाइन रिश्ता शुरू करना चाह रहे थे, ऑनलाइन डेटिंग इस समय आप शुरू करना चाह रहे थे, तो वो भी इस समय में स्टार्ट हो सकती है। 29 जनवरी का जब दिन आएगा तब 6 बड़े ग्रहों का जमावड़ा मीन राशि में होगा, और मीन राशि आपके पंचम भाव में है। इसको एक तरह का ग्रह युद्ध भी कहा जा सकता है, जब आपको बड़े बड़े परिणाम देखने को मिलेंगे। हो सकता है विश्वव्यापी स्तर पर आपको कुछ बड़े परिणाम देखने को मिले। हो सकता है कहीं पर कोई लड़ाई झगड़ा युद्ध जैसी स्थिति बन रही हो। ईश्वर करे ऐसा ना हो, परंतु क्या कह सकते हैं। तो पंचम भाव में उस समय में राहु, शुक्र, शनि, सूर्य, चंद्रमा और बुध वो होंगे। ये कोई आम बात तो है नहीं। सालों के बाद ऐसा होता है। पिछली बार ऐसा 1962 में हुआ था, जब भारत और चाइना का युद्ध भी हुआ था। 2022 में भी ऐसा हुआ था, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ। तो कह सकते हैं कि ये विश्वव्यापी घटनाओं के बारे में कुछ तो इंडिकेशन देते ही हैं। तो पंचम भाव आपका लक्ष्मी स्थान है, धन कमाने का सोर्सेज है, आपके विचारों का भाव है। तो जब आप 6 ग्रहों का जमावड़ा यहाँ पर होगा तो आपके विचार भी बदलेंगे, और जब विचार बदलेंगे तो जीवन में आपको बहुत कुछ बदलने का मौका मिलेगा। ये 6 ग्रह आपकी सोच को बदल कर रख देंगे। तो ये जो सकारात्मक होगा नकारात्मक होगा ये तो समय ही बताएगा, परंतु काफ़ी पुरानी चीज़ों को छोड़कर ये आप नई चीज़ों के बारे में सोचेंगे और नई चीज़ों की तरफ आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और आगे बढ़ेंगे भी। फिर शनि देव का गोचर होगा 29 मार्च को, तो 29 देव को शनि महाराज आपके पंचम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। अब शनि जो है वो समय के कारक भी हैं, काल के कारक भी हैं, और पंचम भाव में जब वो आएंगे तो आपका एक राजयोग बनेगा, क्योंकि वो आपके केंद्र के स्वामी हैं, जहाँ चौथे भाव में उनकी कुंभ राशि होती है। और तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे शनि। अब चौथा भाव परिवार का है, प्रॉपर्टीज़ का है, धन का है, वाहन का है, वृद्धि का है। तो फिर घर में धन आएगा, कहीं जो भौतिक सुख है उसमें भी वृद्धि होगी। और पंचम के शनि जो हैं वो आपको बहुत कॉन्फिडेंट बनाते हैं, अर्थात आपके अंदर एक संकल्प शक्ति जो होती है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। यदि हम शनि की दृष्टियों की बात करें तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके 7वें भाव पर। तो फिर उस समय में आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है, आप कर सकते हैं। चूँकि ये सप्तम से लाभ भाव में बैठे हैं, चौथे घर के स्वामी हैं, तो यदि पारिवारिक कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। तीसरे घर के स्वामी हैं, पंचम में बैठे हैं, तो लव मैरिज का योग बना रहे हैं। तो यदि आप प्यार में हैं या फिर आप जो है वो किसी से रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो ये समय बहुत अच्छा है, उसके लिए कर लीजिए। तीसरा भाव इच्छा पूर्ति का है, तो यदि लव मैरिज को आगे बढ़ाने का आप इच्छा थी आपकी तो वो इस समय में पूर्ण हो जाएगी। शनि हमेशा बैलेंस देने का काम करते हैं, सप्तम भाव भी बैलेंस का होता है, और शनि का जो प्रभाव है जब सप्तम भाव पर होगा तो जीवन में एक बैलेंस तो लेकर आएगा ही। अब शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ेगी आपके 11वें भाव पर। अब शनि बैठे लक्ष्मी स्थान में हैं, 11वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो रुपए पैसे का लाभ होने की संभावना ही है। तीसरे घर के स्वामी हैं, 11वें घर को देख रहे हैं लक्ष्मी स्थान में बैठकर। तीसरा भाव स्किल का है, तो आपके अंदर कुछ ऐसी स्किल डेवलप होंगी जिसके द्वारा आप धन कमाने का काम करोगे। शनि स्टेबिलिटी देते हैं, स्थायित्व देते हैं, तो ऐसी इनकम आपको प्राप्त होगी जो स्टेबल होगी। और 5वां स्थान लक्ष्मी का भी स्थान है और नए नए आइडियाज़ का स्थान है,
तो बहुत सारे आइडियाज़ आपके मन में आएंगे जो धन बढ़ाने का काम करेंगे। तीसरा और 11वां भाव कनेक्शन का भी होता है, तो बहुत सारी इच्छाएं आपकी इस समय में पूरी हो सकती हैं। अब शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो दूसरे भाव पर जाएगी जो धन स्थान है। तो चौथे भाव के यानी केंद्र स्थान के स्वामी होकर लक्ष्मी स्थान में बैठकर दशम दृष्टि से जब वो आपके धन भाव को देखेंगे, तो फिर फैमिली में भी पैसा आएगा, घर के सदस्यों के पास भी पैसा आएगा, और यदि उनके साथ मिलकर आप नया कोई काम शुरू कर रहे हैं तो अधिक पैसा आएगा। इस तरह से धन, लक्ष्मी और लाभ स्थान का योग बन जाता है। अब शनि जो है वो लाभ स्थान को देख रहे हैं, धन स्थान को देख रहे हैं, तो ये एक प्रकार का लक्ष्मी योग बन गया। शनि धन के रूप में आपको बहुत धन अर्जित करके दे सकते हैं। इस तरह आपको करना क्या है कि इस समय शनि के गोचर का आपको लाभ उठाना है, कर्मठता दिखानी है, तो कर्म कीजिए, स्किल डेवलप कीजिए, और स्किल से डेवलप करके कोई ना कोई आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बृहस्पति 14 मई को आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे जहाँ पर मिथुन राशि है, और स्पीड इनकी बहुत तेज होगी। इतनी तेज स्पीड होगी कि 6 महीने ये केवल वहाँ पर रह पाएंगे, और उसके बाद ये आपके नवम भाव में चले जाएंगे। तो कुछ रुका हुआ धन, रुका हुआ पैसा या फिर गुप्त ज्ञान, इन सब में भी बढ़ोतरी होगी। पैतृक संपत्ति, हिडन इनकम से भी लाभ हो सकता है। साधना और ज्ञान प्राप्ति का भी योग बन रहा है। उनकी पंचम दृष्टि जो है बृहस्पति की वो 12वें स्थान पर रहेगी। तो धन और लक्ष्मी स्थान के स्वामी 8वें घर में बैठकर जब 12वें स्थान को देखेंगे, तो विदेशों से लाभ होगा, और विदेशों से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। 8वां और 12वां घर गुप्त स्थान का है, तो जो हिडन सोर्स से जो इनकम है वो हो सकती है। आपका इंश्योरेंस से पैसा बढ़ सकता है, विदेशों से पैसा आएगा, क्योंकि लक्ष्मी स्थान, धन स्थान और विदेशों से जो पैसा आएगा, तो जो लोग विदेशों में काम करते हैं, स्टूडेंट हैं जो वहाँ सेटल हो चुके हैं, उनको भी अचानक से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अब 12वां भाव धार्मिक स्थान का भी है, धर्म का भी है। तो बृहस्पति धार्मिक स्थान के कारक हैं, सूर्य भी धार्मिक स्थान को बताते हैं। तो आपको कई धार्मिक स्थानों पे जाने का मौका इस वर्ष में आपको मिल सकता है। अब बृहस्पति अष्टम में गए तो हैं, परंतु वो इतने अतिचारी हैं कि वहाँ पे वो सिर्फ 6 महीने तक ही रहेंगे, और उसके बाद वो आपके नवम भाव में चले जाएंगे। तो इन 6 महीनों में आप कई धार्मिक स्थानों की यात्राएं आप कर सकते हैं। यहाँ बैठकर उनकी एक दृष्टि धन स्थान पर भी रहेगी, 7वीं दृष्टि। तो अष्टम के बृहस्पति की धन स्थान पर अपने ही घर पर दृष्टि है, तो अचानक से पैसा आ सकता है, धन बढ़ेगा, परिवार में धन बढ़ेगा। अब बृहस्पति वृद्धि के कारक हैं, कुटुंब का भाव है धन स्थान, तो पूरे परिवार को पैसा मिलने के योग बन रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है जब पूरा का पूरा परिवार ही वृद्धि की तरफ, समृद्धि की तरफ जाता है, तो ये वही ये समय होगा जब पूरे परिवार को वृद्धि और समृद्धि की प्राप्ति होगी। शनि की 10वीं दृष्टि है धन स्थान पर, बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है धन स्थान पर, और बृहस्पति अतिचारी भी हैं। तो घर में पैसा आपका अचानक से बहुत बढ़ सकता है। हो सकता है कि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हो, तो वहाँ से लाभ, रुके हुए पैसों का लाभ, और एक प्रकार से आपकी वाणी में भी लाभ होगा। तो यदि वाणी से संबंधित आप कोई काम करते हैं तो इसमें आपको बहुत लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि जिसकी दृष्टि पड़ रही है वो एक धन के कारक हैं, और समय के कारक हैं, काल के कारक हैं, और बृहस्पति भाग्य के कारक हैं। तो अचानक से आपके पूरे वंश, आपके जो पूरा घर है उसमें रुपए, पैसा, समृद्धि, मान सम्मान की वृद्धि हो, ऐसा संभव है। और ये वो समय होगा जब आपकी वंश वृद्धि भी हो सकती है। हो सकता है परिवार में कोई विवाह हो रहा हो, किसी बच्चे का जन्म हुआ हो, तो ये पूरे परिवार के आगे बढ़ने का समय होगा। यदि हम राहु और केतु की बात करें तो उनका भी गोचर होगा इस वर्ष में, और 18 मई के आसपास राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राहु कुंभ राशि में आ जाएंगे और केतु सिंह राशि में आ जाएंगे। अब जो सिंह राशि है वो तो आपके दशम भाव में पड़ रही है, और जो कुंभ राशि है वो आपके चौथे भाव में है। तो फिर ये दोनों आमने सामने सही अक्ष पर होंगे।
तो यदि विदेशों में सेटल होने के योग बनेंगे, तो यदि आप विदेशों में सेटल हैं और पीआर के लिए सोच रहे हैं तो पीआर मिलने की भी संभावना यहाँ पर बन रही है। राहु चौथे भाव में बैठेंगे, बृहस्पति आठवें भाव में बैठकर नवी दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे, तो फिर ये आपकी प्रॉपर्टी को दुगना करने का काम करेंगे, उसको बढ़ाने का काम करेंगे। नई प्रॉपर्टी, नया कंसंट्रेशन, नया कंस्ट्रक्शन, ऐसे योग बन सकते हैं। राहु की पंचम दृष्टि पड़ेगी अष्टम पर, और अष्टम भाव जो है वो गुप्त धन है। बृहस्पति वहाँ पर पहले से ही बैठे हुए हैं, तो फिर आपको गुप्त धन का लाभ मिल सकता है। कोई वसीयत, कोई संपत्ति इस समय में आपको प्राप्त हो सकती है। आपका ज्ञान भी इस समय में बढ़ेगा। राहु तंत्र के कारक हैं, तो तंत्र को जानने का मौका मिलेगा, तंत्र साधना करने का मौका मिलेगा। और राहु का जो प्रभाव है वो धन स्थान पर भी है और पंचम स्थान पर है, तो आपका पैसा बहुत तेजी से बढ़ेगा, अचानक से नए रास्ते खुलेंगे। तो जीवन में धन कमाने के और दूसरे तरीके से धन कमाने के लिए राहु बहुत अच्छा है। राहु की नवम दृष्टि 12वें भाव पर है, तो 12वां घर विदेश का है और राहु भी विदेश के कारक है, तो विदेशों से बहुत अधिक धन प्राप्ति की संभावना है, लाभ है। और बृहस्पति तो देख ही रहे हैं 12वें भाव को। अब राहु के बारे में कहा जाता है कि राहु गंगा स्नान कराते हैं, तो राहु का जो मोक्ष त्रिकोण पर प्रभाव है, यानी चौथे भाव में राहु बैठे हैं, अष्टम पे दृष्टि डाल रहे हैं, 12वें भाव पर दृष्टि डालकर मोक्ष त्रिकोण को 4, 8 और 12 तीन घरों को कनेक्ट कर रहे हैं। ये मोक्ष त्रिकोण होता है और बृहस्पति का प्रभाव भी 12वें भाव पर है। तो इस समय में विदेशों से तो पैसा बढ़ेगा ही, डोनेशन और चैरिटी का काम भी आप करेंगे और स्थान परिवर्तन का योग भी बनेगा, क्योंकि राहु का जो वहाँ बैठे हुए हैं चौथे भाव पर, तो ये परिवर्तन हो सकता है आपका कि इस समय में आप स्थान परिवर्तन कर लें। आइए केतु की बात करते हैं। तो केतु भी दशम भाव में उनका गोचर होगा, तो जब दशम भाव में नौकरी के भाव में बैठे हैं, कार्य कर्म के भाव में केतु बैठेंगे तो फिर जॉब चेंज का योग बनाएंगे। तो जो लोग जॉब चेंज के लिए बहुत समय से कोशिश कर रहे थे, 18-19 मई के आसपास आपकी जॉब चेंज की संभावनाएं बननी शुरू हो सकती हैं। तो करियर को एनहांस करने का भी आपको मौका मिलेगा, नई स्किल डेवलप करने का आपको मिलेगा, नई चीज़ों को सीखने का और उनको इम्प्लीमेंट करने का आपको ये समय अच्छा प्राप्त होगा। केतु की पंचम दृष्टि आपके धन स्थान पर रहेगी और आपकी सेविंग में वृद्धि कराएगी, और साथ में बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है, 7वीं दृष्टि धन स्थान को, तो ये सेविंग के लिए, धन के लिए अच्छा समय होगा। आपके ऊपर कोई ऋण था तो ऋण भी केतु दिखाते हैं, तो फिर केतु जो है वो इस ऋण को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। आपके बोलने की क्षमता बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी और इम्प्रूव होगी और इन्वेस्टमेंट के भी आपको मौके मिलेंगे। केतु की एक दृष्टि, नवम दृष्टि आपके छठे भाव पर भी पड़ेगी और छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है, तो आपको अपने बारे में जानने का मौका मिलेगा। और केतु जब भी छठे भाव को देखते हैं तो आपको अपने करियर पर काम करने का मौका मिलता है, आपको अपनी कमियों के बारे में पता चलता है कि आपकी कमी क्या है। तो केतु जो है वो आत्म मंथन का प्लैनेट है और छठा भाव जो है वो कमियां, स्ट्रगल्स और रुकावटों को बताता है। ये बताता है कि हमारे अंदर क्या कमी है, परंतु हम अपनी कमियों को देखना नहीं चाहते हैं, हम दूसरों की कमियां ही देखते हैं। तो इस समय केतु आपकी कमियां देखेंगे, आत्म मंथन कराएंगे। 7 जून को मंगल केतु के साथ युति करेंगे, अंगारक दोष बनाएंगे आपके दशम भाव में, तो दृष्टि उनकी चौथी रहेगी आपकी लगन पर। तो ये वो समय होगा जब आपको मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है। तो बेहतर ये है कि यदि कोई वाहन चला रहे हैं तो बहुत तेज ना चलाएं, ध्यान रखें, किसी प्रकार की चोट न लगे ये भी ध्यान रखें और अपने सिर का विशेष ध्यान रखें। और जहाँ तक हो सके अपनी सेहत के बारे में आप ज़्यादा सोचें। और परंतु यहाँ बैठकर जो मंगल और केतु हैं वो आपको लीगल चीज़ों में सफलता ज़रूर दिलाएंगे, क्योंकि छठे भाव के स्वामी होकर मंगल दशम भाव में बैठे हैं। तो यदि कोई पुराना केस चल रहा था, कोई लीगल प्रॉपर्टी चल रही थी, तो वो बिक सकती है। तो केतु भी अंत को दिखाते हैं और मंगल प्रॉपर्टी के कारक है, तो इस समय में करियर में आपको कुछ बड़ा करने का मौका मिलेगा। कोई डिपार्टमेंटल चेंज भी हो सकता है, कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, आपके करियर को आगे बढ़ा सकती है।
बृहस्पति और सूर्य भी का गोचर भी एक समय के लिए होगा, तो 15 जून के आसपास बृहस्पति और सूर्य जो हैं वो एक साथ बैठेंगे। अब धन स्थान और लक्ष्मी स्थान के स्वामी होकर बृहस्पति दशम भाव में सूर्य के साथ बैठेंगे, तो कार्य क्षेत्र में चेंज हो सकता है। मंगल ने भी अभी वही बताया था, तो इसका मतलब आपके जॉब चेंज के योग तो बन ही रहे हैं। यदि कोई सरकारी नौकरी में है तो रुका हुआ पैसा, एरियर, जो कुछ अचानक से कोई हिडन सोर्स से इनकम, ये सब आपको मिल सकती है। बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति 18 अक्टूबर के आसपास नवम भाव में आपके आकर बैठ जाएंगे। वैसे तो सामान्यतः बृहस्पति एक वर्ष में एक बार ही राशि परिवर्तन करते हैं, परंतु इस बार बृहस्पति अतिचारी है, उनकी गति बहुत तेज है, तो फिर वो इस बार 6 महीने के बाद ही अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और नवम भाव में चले जाएंगे, जहाँ की पर उनकी उच्च की राशि है। फिर वहाँ वो 2.5-3 महीने के लिए रुकेंगे और उसके बाद वापस से अपनी नॉर्मल राशि में जहाँ उनका गोचर हुआ था मई में, 18 मई के आसपास मिथुन राशि में, वहीं वो वापस आ जाएंगे। तो एक तो धन स्थान, एक लक्ष्मी स्थान के स्वामी होकर जब वो उच्च राशि में अपने बैठेंगे, वो भी एक विष्णु स्थान है, तो ये तो सौभाग्य योग है और इस समय में आपको अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। तो ये वर्ष लक्ष्मी वर्ष रहेगा आपके लिए। आपको लक्ष्मी हर रूप में आपको प्राप्त होगी। वैसे तो अष्टलक्ष्मी होते हैं, सौभाग्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, तो इस तरह से आपको लक्ष्मी के हर रूप के दर्शन इस समय में होंगे। और नवां भाव जो है वो दूसरे विवाह का भी है, तो अच्छा योग बन रहा है। यदि आप दूसरे विवाह के बारे में सोच रहे थे बहुत समय से, तो ये वो समय होगा जब आपका दूसरा विवाह संभव हो सकता है। अब ग्रोथ, ज्ञान, एक्सपेंशन, उच्च पद प्राप्ति और एक्सपेक्टेशन, तो ये सब चीज़ें आपको बृहस्पति के इस गोचर में आपको दिखाई देंगी और यहाँ भी आपको लाभ ही प्राप्त होगा। तो बृहस्पति जहाँ भी बैठेंगे इस वर्ष गेम को बदल कर रख देंगे। तो बृहस्पति की जब वो नवम भाव में बैठे होंगे, उच्च की राशि में बैठे होंगे, तब उनकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके तीसरे भाव में पड़ेगी और तीसरा भाव स्किल का होता है। तो जब भाग्य और स्किल साथ में जुड़ जाएंगे तो फिर आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये बहुत आपका सक्सेसफुल ईयर होगा। फिर अक्टूबर के बाद आपको कुछ बड़े निर्णय लेने का मौका मिल सकता है। तो बृहस्पति आपके पंचम भाव को देखेंगे तो संतान प्राप्ति का योग बनाएंगे, क्योंकि संतान के कारक भी हैं और उच्च के भी हैं और 5वां भाव संतान का है, तो 5वें भाव पे दृष्टि देकर आपको वो संतान प्राप्ति के योग बनाएंगे। विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा होने वाला है और 1, 5, 9 को कनेक्ट कर रहे हैं। बृहस्पति जो हैं 1 में वो दृष्टि डालेंगे, 5वें भाव में दृष्टि डालेंगे और नवम भाव में बैठे हैं। ये धर्म त्रिकोण भी हुआ। तो इस वर्ष ग्रहों की जो स्थितियां हैं वो कुछ इस प्रकार की हैं कि त्रिकोण एक्टिवेट हो रहे हैं और इसी कारण सभी ज्योतिष जो हैं वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाला जो वर्ष है वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक वृद्धि तो होगी ही, परंतु वो ये जानेगा कि धर्म आखिर होता क्या है। तो धर्म जो है वो एक तरह की जिम्मेदारी ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। धर्म आपके जीने का तरीका बदल सकता है। तो कुछ चीज़ों में जिनमें आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे, इस वर्ष में आपको उन चीज़ों को लेकर बहुत सीरियस हो जाएंगे और जीवन में आपके बड़े बदलाव आएंगे और नया रास्ता भी खुलेगा। और वृश्चिक राशि वालों के लिए तो ये लाइफ चेंजिंग ईयर होगा। एक नया रास्ता, एक नया मोड़ आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। तो बृहस्पति की जो दृष्टि है नवम, वो पड़ेगी आपके पंचम भाव पर, वहाँ पर शनि बैठे होंगे मीन राशि में। तो इनका जो दोनों का कंबाइंड प्रभाव होगा और इसको ट्रांजिट इफेक्ट कहते हैं। तो व्यक्ति जो है वो इस समय में बहुत सेल्फ एश्योर्ड हो जाता है, अपने ऊपर उसको विश्वास बहुत बढ़ जाता है। तो मन में जब 2 ग्रहों का प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा, आपके 5वें भाव पर पड़ेगा, विवेक पर, बुद्धि पर पड़ेगा, तो ये जीवन में वो समय होगा जब जीवन में आपको क्लैरिटी दिखाई देगी कि जीवन में कुछ चीज़ें जो हैं वो जो जिनको लेकर आप आज तक शंकित थे, संशय में थे, तो उनको बदलने का आपको मौका मिलेगा। तो लक्ष्मी स्थान, धन स्थान एक्टिव होने के कारण इस समय जो है वो धन तो बढ़ेगा ही और भी चीज़ों में आपको अच्छे फल देखने को मिलेंगे। तो आपके जो प्रारब्ध के जो कर्म थे, ये वो समय होगा जब आपको अपने प्रारब्ध में किए गए अच्छे कामों का फल देखने को मिलेगा।
तो आइए वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ धार्मिक बात भी करते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो कर लीजिए आप, जैसे एक तो बजरंग बली की आप उपासना कीजिए, उनको लड्डू चढ़ाइए और किसी भी तेल के दिए चढ़ा दीजिए उनको, और फूलों की मालाएं अर्पित करें, मिश्री का भोग लगाएं और बजरंग बाण का पाठ भी आप अवश्य करें। हनुमान चालीसा तो पढ़ते ही रहें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए। और शिव महादेव के मंदिर भी जाइए और वहाँ पर पंचामृत से और गुलाब जल से शिव का अभिषेक कीजिए और गुलाब के फूलों की माला अर्पित कीजिए, खीर अर्पित कीजिए, ओम रुद्राय नमः का पाठ कीजिए। और यदि किसी वृद्धाश्रम में या गौशाला में दान देना चाहते हैं तो वो भी आप इस समय करें, आपको इससे बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो साथियों, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये थी एक वीडियो जो 2025 के बारे में थी। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।